डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर की मैथ की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है कि हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो आज हम फैक्टराइजेशन के चंद सवालात को सॉल्व करेंगे। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास लिखा हुआ है, जो कि है 3x² + 7x + 4 = 0। तो सबसे पहले तो आपको ये मैं बात क्लियर कर देता हूँ कि फैक्टराइजेशन को जब भी हम सोल्व करेंगे तो उसके लिए ये शर्त है हमारे पास कि जो सवाल हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हो। अब ये सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ही है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मतलब हमने पहले वीडियो बना दी गई है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चले हम इस सवाल को सोल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सूरत में हमारे पास सवाल हो और फैक्टराइजेशन के मेथड से उसको सोल्व करना हो, तो हमने क्या करना होता है कि ये जो कांस्टेंट वाली वैल्यू हो इसको मल्टीप्लाई करवाना होता है x² के अदाद के साथ। तो अब ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है 4 और x² का अदाद हमारे पास है 3। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। तो इसको हम लिख लेंगे इधर रफ अमल में, लिख लिया हमने 12। अब हमने देखना है कि ये जो 12 है इसको ऐसे दो हिस्से मालूम करें जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 12 बने, प्लस या माइनस करें तो फिर भी 12 बने। तो अब हमने ये देखना होता है, सबसे पहले देखते हैं कि 2, क्योंकि जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारे पास टेबल होता है वो 2 से स्टार्ट होता है। तो 2 के टेबल में 12 आता है या नहीं आता। तो 2 को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर 12 आता है। तो इसी तरह फिर हम देखेंगे 3 के टेबल में भी 12 आता है या नहीं आता। तो 3 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 12। अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी वही यही फॉर्म बन जाएगी। तो अब हम ये देखते हैं कि ऊपर वाली जो हमारे पास यानी कि ये वाली 2 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 तो बन रहा है, लेकिन जब प्लस करते हैं तो 8 बनता है, माइनस करते हैं तो 4 बनता है। तो हमें जो चाहिए वो 7 चाहिए। इसी तरह ये हमारे पास जो दो रकमें बनी हैं ये रॉन्ग है, यानी कि गलत है। तो इसी तरह हम 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 हमारे पास बना है। अगर तो इनको आपस में प्लस करते हैं तो 7 बनता है, माइनस करते हैं तो 1 बनता है, लेकिन प्लस करने से 7 बनता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। प्लस या माइनस करने से सेंटर वैल्यू बने। तो इसी वजह से ये हमारे पास यानी कि दो वो हिस्से मालूम हो गए हैं जिनको आपस में हमने मालूम करना था। प्लस करने से या माइनस करने से सेंटर वैल्यू बने जो एक्स के साथ है 7 मसलन, और मल्टीप्लाई करने से जो हमने कांस्टेंट वैल्यू और x² के अदाद को आपस में मल्टीप्लाई किया था वो वाली वैल्यू बने। अब दो हिस्से हमारे पास में मिल गए। तो चलिए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये जो हमारे पास 3x² है इसको हम वैसे ही लिख लेंगे, ये जो प्लस है इसको भी वैसे लिख लेंगे। अब इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसको पहले लिख लेंगे। 4 बड़ा है तो 4 को लिख लेंगे, साथ में x हम लिख लेंगे यानी कि 4x। अब हमने यहाँ देखना है माइनस लगाना है या प्लस लगाना है। अगर तो माइनस लगाते हैं इसका मतलब है प्लस माइनस माइनस, यानी कि अमल फिर माइनस का होगा, यानी कि 3x से 4 माइनस होगा तो फिर 1 बने पीछे हमारे पास रह जाएगा। इसी वजह से इधर हमने प्लस लगाना है, क्योंकि प्लस 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 इसका मतलब अमल प्लस का, और ये दूसरी हमारे पास जो वैल्यू मालूम है वो लिख लेंगे 3x। अब +4 वैसे ही आ जाएगा, इज़ इक्वल टू हमारे पास 0 आ गया। तो अब ये देखते हैं कि यहाँ तक अगर हमने जो सवाल किया वो ठीक है या नहीं है। अब यहाँ तक वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखें 4x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 12 बनते ही है। देखें प्लस 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 अमल प्लस का, 4x + 3x तो क्या हमारे पास हो गया 7x हो गया। तो इसका मतलब यहाँ तक आप बिल्कुल ठीक है। अब हमने क्या करना है कि क्योंकि 4 जब वैल्यू आ जाएंगी तो ये दो वैल्यू और ये दो वैल्यू, इन दोनों में से अलग-अलग हमने कॉमन देखना है, अगर कोई वैल्यू है तो वो लेंगे। और देखिए इनमें से इन दोनों में से कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो ये यहाँ हमारे पास कॉमन x, पीछे जो वैल्यू इधर बच गई है बाकी वैल्यू वो बच गई है 3x। ये प्लस वैसे ही क्योंकि ये x कॉमन ले लिए तो ये x कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया हमारे पास 4। फिर ये वाला प्लस वैसे ही। अब हमने इन दोनों में से कॉमन देखना है। अगर तो कॉमन कुछ वैल्यू आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो 1 कॉमन होगा। जैसे कि इसमें कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही तो 1 कॉमन है।
अब ये 3x वैसे ही आ जाएगा। ये जो प्लस है, इस प्लस ने इससे मल्टीप्लाई होना है, प्लस प्लस प्लस, तो 4 ये वाला भी वैसे ही आएगा, इज़ इक्वल टू 0। अगर तो यहाँ तक आपने सोल्व किया है, ये जो ब्रैकेट में आपकी वैल्यू सेम आ रही है, तो आपकी तस्वीर बिल्कुल ठीक है। तो अब इसमें से ये जो 3x+4 मज़ीद कामन समझ लें, ले लें, या फिर समझ लें एक दफ़ा हमने इसको लिख लेना है। तो ये हमारे पास आ गया 3x+4, और ये हमारे पास x, और ये वाला +1 इज़ इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या करना है कि 3x को 0 के इक्वल लैदा कर लेना है, 3x जमा +4 को, और x+1 को 0 के इक्वल लैदा कर लेना है। तो अब हम क्या करते हैं कि 3x+4 इज़ इक्वल टू 0। तो इसी तरह फिर हम x+1 इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि हमने इसमें x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो 3x वैसे ही हमारे पास आ गया। ये जो प्लस का 4 है, जब दूसरी तरफ यानी कि इज़ इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा 0 की तरफ, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा हमारे पास। तो x वैसे ही, क्योंकि x 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह हम ये यहाँ भी x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये जो प्लस है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो यानी कि +1 है, जब 0 की तरफ जाएगा इज़ इक्वल टू की दूसरी तरफ, तो -1 हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास दो यानी कि आंसर आ गए हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने वैसे भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ, अब वहाँ से आप देख सकते हो, उसका अलहदा से लेक्चर दिया है। तो ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो लिहाजा इसके आंसर भी यानी कि 2 ही आएंगे। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया, यानी कि ये हमारे पास आंसर आ गए -4/3 और -1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया है। तो बहुत ही सिंपल है। अगर तो आपको फैक्टराइजेशन में जोड़े बनाने आ गए ना, तो फिर बहुत ही इजी हो जाता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो लिहाजा हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है x² - 3x इज़ इक्वल टू 2x - 6। तो अब इसको भी हमने फैक्टराइजेशन से ही हल करना है, लेकिन ये मैंने आपको पहले भी बताया कि फैक्टराइजेशन से सोल्व करने के लिए ये हमारे पास शर्त है कि जो सवाल हो वो हमारे पास किस में हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हो। तो स्टूडेंट इसको पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ही बनाते हैं। तो x² वैसे ही हमारे पास आ जाएगा -3x। अब ये प्लस का 2x जब इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। इस तरह ये -6 है, तो दूसरी तरफ जब आएगा इज इक्वल टू के, यानी कि यहाँ से इधर आ जाएगा, तो +6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो गया एक्स के। तो लामत बड़ी रकम की लगाएंगे, तो अब 3x बड़ा है, 2x वाली वैल्यू यानी कि छोटी हमारे पास। तो 3x वाली वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस है, तो माइनस आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस, तो अमल प्लस का होगा, यानी कि 3x + 2x, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5x + 6 इज इक्वल टू 0। तो वैसे तो हम ये जो ऊपर वाली हमारे पास ये जो यानी कि फॉर्म बनी है सवाल की, इधर भी हम सवाल सोल्व कर सकते हैं। तो लेकिन मैंने कहा चलो आपको फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुकम्मल बना के फिर यानी कि सोल्व करवा दूँ। तो अब देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो अब हम क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x² के अदाद के साथ। तो x² के साथ क्या है हमारे पास 1 है, तो 6 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा 6। तो इसको हम लिख लेंगे रफ अमल में। तो अब हमने देखना है कि ये जो 6 है 2 के टेबल में आता है या नहीं आता। तो 2 के टेबल में 6 आता है, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 6 आ रहा है। अब हमने ये देखना है कि इन दोनों को आपस में जमा, तो तो अब हम देखें 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 बना है। 2 और 3 को आपस में माइनस करते हैं तो हमारे पास 1 यानी कि बनता है। अगर आपस में प्लस करते हैं तो क्या सेंटर वाली वैल्यू हमारे पास बनती है। तो मज़ीद आगे यानी कि इनको मल्टीप्लाई करवाने से बेहतर ये कि ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है, यानी कि 2 अदाद मालूम हो गए जो हमने जुड़े मालूम करने थे। तो अब ये जो हमारे पास है x² ये वैसे ही आ जाएगा हमारे पास।
तो ये माइनस वैसे ही आ जाएगा। अब इनमें से 3 जो है वो वाली वैल्यू हमारे पास बड़ी, तो क्या लिखेंगे हम 3x। अगर तो हम इधर प्लस यानी कि डाल देंगे प्लस वाली अलामत, तो इसका मतलब है माइनस प्लस माइनस, तो अमल माइनस का हो जाएगा, यानी कि 3x में से 2x माइनस हो जाएगा। तो फिर बचता हमारे पास केला यानी कि x, लेकिन हमें चाहिए 5x। तो इसी वजह से इधर हम कौन सी वैल्यू डालेंगे, फिर माइनस की ही डालेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो अमल भी प्लस का होगा। इसी वजह फिर हम लिख लेंगे ये 2x, फिर ये +6 इज़ इक्वल टू 0। तो देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था ऊपर वाली फॉर्म ही बनेगा, यहाँ भी इसको सोल्व कर सकते थे, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के मैंने आपको सोल्व करवा दी है। तो ये भी इजी है, अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाई तो वहाँ सोल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि अब 4 वैल्यू हमारे पास आ गई हैं, ये 2 अलहदा और ये 2 अलहदा। अब इनमें से देखना है कि हमारे पास कॉमन कुछ आ रही वैल्यू या नहीं आ रही। जैसा कि इसमें से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, तो x को कॉमन ले लेंगे। पीछे वाली वैल्यू हमारे पास बच गई x -3, क्योंकि ये x कॉमन ले रही है तो कैंसिल हो गया। अब ये वाले माइनस वैसी, अब देखें इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास कॉमन आ रहा है 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया x। तो अब देखें माइनस प्लस माइनस, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करा के जो लामत बनेगी वो हमने इधर लगानी है। तो क्योंकि 2 हमने कॉमन लिया है तो इसी वजह से 2 3 ज़ा 6 होता है, तो इधर हमारे पास क्या बचेगा 3 इज़ इक्वल टू 0। तो अब देखें यहाँ तक हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप वेरीफाई कर सकते हैं ठीक है या नहीं है हमारा सवाल। क्योंकि ये देखें ये और ये ब्रैकेटों में जो कॉमन लेने से आपस में जो यानी कि वैल्यू बनती हैं, अगर तो सेम आ रही हैं तो आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब इनको मज़ीद ये समझ लें कि x-3 कॉमन ले रहे हैं या फिर हम एक दफ़ा लिख रहे हैं, तो एक ही बात है। तो अब हम क्या करते हैं x-3 एक दफ़ा लिख लिया, फिर x-2 इज़ इक्वल टू 0। तो x-3 को 0 के इक्वल लैदा कर लेंगे, फिर x-2 को 0 के इक्वल लैदा कर लेंगे। तो x-3 इज़ इक्वल टू 0, फिर x-2 इज़ इक्वल टू 0। तो माइनस का 3 जब दूसरी तरफ यानी कि इक्वल की 0 की तरफ जाएगा इज इक्वल टू की, तो वो माइनस का प्लस में चेंज हो जाएगा 3। और इसी तरह जब -2 इज़ इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा यानी कि 0 की तरफ जाएगा, तो माइनस का 2 +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास जो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा, वो हमारे पास आंसर हमारा आ जाएगा, यानी कि x के 2 आ गया आंसर। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया, एक तो 3 और एक 2। तो ये 2 हमारे पास जो हैं आंसर आ गए हैं। और